कोई फायदा नहीं है, मैं नहीं सो पा रहा। दोपहर में ज्यादा देर सो गया था। अब मैं क्या करूँगा? कोई फायदा नहीं, अब मैं और नहीं खा सकता। डोरेमोन तो सो रहा है। अब मैं जाकर क्या करूं? वाह, कितनी जगमगाती रात है। चलो मैं थोड़ी देर बाहर घुमाता हूँ। कितनी शांति है। ऐसा लगता है कि मैं इस पूरी दुनिया में अकेला जगा हुआ हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ? हाँ? अरे डेकीजुकी, तुम? हाय नोबिता, कैसे हो? तुम क्या देख रहे हो? हाँ? क्या है कि मैं एक कॉमेट ढूंढ रहा हूँ। हाँ? एक कॉमेट? हाँ, मैं कभी कभी कॉमेट ढूंढने की कोशिश करता हूँ, पर यह कोई आसान काम नहीं। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कुछ सोच रहा था। फिर मिलेंगे। ओके, बाय। क्या एक कॉमेट बड़ा नादान है। डेकीजुकी तो सच में बुद्धू है। हाँ, क्या कहा? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मैं मजाक नहीं कर रहा। शायद वो इस वक्त भी हेलिस कॉमेट ढूंढ रहा होगा। उसकी सोच कितनी पिछड़ी है। वो देखो, डेकीजुकी आ गया। हे डेकीसुगी, जरा यहाँ आना तो। इधर आओ। क्या बात है? सुनो, ये तो हम सबको ही पता है कि हेलिस कॉमेट बहुत पहले ही ढूंढा जा चुका है। क्यों दोस्तों? हाँ। तुम मेरी खोज की बात कर रहे हो? पर मैं उस रात हेलिस कॉमेट थोड़े ही ढूंढ रहा था। हाँ? तुम्हारा मतलब हेलिस के अलावा और भी कॉमेट्स होते हैं? और नहीं तो क्या? क्या? आसमान में कॉमेट्स तो अनगिनत होते हैं। कॉमेट्स इतने छोटे होते हैं कि अर्थ के पास होते हुए भी हम उन्हें बिना टेलीस्कोप के नहीं देख सकते। मैं कभी कभी अपने घर की छत पर बैठकर टेलीस्कोप की मदद से आसमान में कॉमेट्स ढूंढने की कोशिश करता हूँ। पिछली रात मैं खेल रहा था कॉमेट हंटर। क्या? कॉमेट हंटर? कॉमेट हंटर्स यानी वो लोग जो नए कॉमेट्स की खोज करते हैं। ये बताओ डेकीजुकी, क्या एक कॉमेट को ढूंढना मुमकिन है? बहुत सारे हर साल खोजे जाते हैं, और अगर ऑब्जर्वेटरी इसे मान्यता देती है तो कॉमेट को उसे खोजने वाले का नाम दिया जाता है। हाँ? हाँ? पता है, बहुत सारे कॉमेट्स के तो जापानी नाम हैं, जैसे होंडा, सेकी, इकेया। तुम तो बहुत कुछ जानते हो डेकीजुकी। अरे ये तो कुछ भी नहीं शिजुका, मैं तो बस तारों के साथ मजे करता हूँ। बाय, फिर मिलेंगे। नोबिता, तुमने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो नोबिता। सच्चाई ये है कि तुम कुछ भी नहीं जानते नोबिता। तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो। सुनियो, चलो आज रात हम एक नया कॉमेट ढूंढते हैं। हाँ, चलो हम भी ढूंढते हैं। डोरेमोन। बात क्या है? मुझे भी एक कॉमेट हंटर बनना है, प्लीज। फिर से दिन में सपने देखने लगे हो। एक कॉमेट खोजना लॉटरी में प्राइज जीतने से भी ज्यादा बड़ा काम है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं। तुम्हें पता है, मुझे शिजुका के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मैं जियान, सुनियो या डेकीजुकी से हारना नहीं चाहता। मैं समझता हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो एक बार कोशिश कर लो। तुम्हारा शुक्रिया। आज रात के लिए आराम कर लेता हूँ। इसे मनाना बहुत आसान है। अब मैं कॉमेट हंटिंग कैसे करूँ? मार दो। वो बारिश आ रही है। ऑब्स्ट्रक्शन क्लियरिंग फिल्टर। इस फिल्टर को लगाकर तुम घने बादलों या मोटी छत से भी देख सकते हो। अब जरा देखो एक बार। वाह, मैंने इतने सारे तारों से भरा आसमान पहले कभी नहीं देखा। अरे वाह, क्या इनमें से कोई हेलिस कॉमेट है? मैं ढूंढता हूँ, शायद मुझे मिल जाए। शायद ये वाला है। तुम बुरा मत मानना नोबिता, कॉमेट्स की टेल सिर्फ तभी बनती है जब वो सूरज के नजदीक होते हैं। तो बताओ फिर हम इन्हें दूसरे तारों से अलग क्यों मानते हैं? हाँ देखो, एक तारा जो एक आम तारा नहीं होता, वो एक नया कॉमेट होता है। एक आम तारा?
हम कैसे कह सकते हैं कि ये काम तारा है या नहीं? ये काम तो बहुत मुश्किल है डोरेमोन। उनमें फर्क करने के लिए तुम्हें उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ओके? पढ़ाई के बगैर कोई भी काम मुमकिन नहीं है, समझे? हाँ, एक आइडिया। डोरेमोन, मुझे एक रास्ता मिल गया है जिससे मैं कॉमेट ढूंढ सकता हूँ। हाँ? मैं एक कॉमेट खुद बना के उसे खोज सकता हूँ। कितना आसान है। क्या? खुद बनाकर? पर कैसे? वो अच्छा, कॉमेट्स किससे बने होते हैं? मैंने तो ये सुना है कि वो गंदे स्नोमैन की तरह होते हैं। अरे वो चीज तो मेरे फ्रिज में पड़ी है, मैं उसे अभी ले आता हूँ। हाँ? ये देखो, हाँ? मैंने इस आइसक्रीम को रेत के डिब्बे में डाल दिया था। देखो डोरेमोन, ये कितनी गंदी हो गई है। लेकिन अब मैं इसे स्पेस में कैसे भेजूंगा? ये काम मैंने तुम पर छोड़ा। एक रास्ता है, द ग्रेविटी एस्केप पेडल। हाँ, ये क्या है? क्या ये कुछ काम कर सकता है? तुम शक मत करो। अब हम इसे लॉन्च करते हैं। ये आइसक्रीम इस पर रखो। अब हम तैयार हैं। गो! हाँ, ये तो बहुत हैरानी की बात है कि ये ग्रेविटी से बाहर जा रहा है। मैंने पेरिहीलियन को 3 साल पर सेट कर दिया है, ठीक है? ये पेरिहीलियन क्या है? जिस पॉइंट पर कॉमेट सूरज के नजदीक हो, उस वक्त तुम कॉमेट की टेल देख सकते हो। नोबिता, कॉमेट हर 3 साल में एक बार आएगा, ओके? वाह, ये कितनी बढ़िया बात है। मैं इसे तुरंत खोजकर ऑब्जर्वेटरी में रिपोर्ट कर दूंगा, है ना डोरेमोन? ये तुम बहुत अच्छे हो डोरेमोन, तुमने एक बहुत अच्छा काम किया। हाँ? हाँ? वो क्या है? मुझे देखने दो। अब समझा। स्पेस एक वैक्यूम है, इसीलिए आइसक्रीम पिघलकर वेपराइज हो गई है। समझे नोबिता? क्या? क्या कहा? तो फिर मुझे बताओ डोरेमोन, हेलीज कॉमेट क्यों नहीं पिघला? उन दोनों की तुलना नहीं कर सकते। पता है, हेलीज कॉमेट दिखने में छोटा लगता है, पर उसका डायमीटर कई किलोमीटर्स में है नोबिता। तो एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाली आइसक्रीम कैसी रहेगी? इतनी बड़ी आइसक्रीम कोई बनाता भी है क्या? अब ये सब छोड़ो और जाकर सो जाओ। मुझे नींद आ रही है। तुम्हारे साथ बैठना बेकार। अब क्या हुआ नोबिता? सुनो, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है डोरेमोन। ये जरूरी नहीं कि वो एक कॉमेट ही हो। जैसे कि मैं स्पेस में कोई नई चीज भी ढूंढ सकता हूँ, क्यों है ना? हाँ तो चलो हम मिलकर एक दूसरा मून बनाते हैं। क्या दूसरा मून? नोबिता से ये बात सुनकर अजीब लग रहा है। क्या सोच रहे हो डोरेमोन? हाँ? ये तो बढ़िया आइडिया है नोबिता। वो बात अलग है कि अर्थ का सिर्फ एक ही मून है, जबकि छोटे से मार्स के 2 हैं। और क्या तुम्हें पता है कि सैटर्न प्लैनेट के 17 मून्स हैं? क्या? ये गलत है। हमारे पास भी एक और मून होना चाहिए। तो चलो पहाड़ी के पीछे चलते हैं एक और मून बनाने के लिए। क्या अभी से? नोबिता, क्या तुम्हारे ख्याल से ये बड़ा नहीं है? हाँ? नहीं, अभी और बड़ा बनाना है। चलो। अगर ज्यादा खुदाई करेंगे तो हमें डांट पड़ेगी। पर अगर ये ज्यादा छोटा होगा डोरेमोन, तो हम इसे धरती से कैसे देखेंगे? अगर हम इसे जोड़ दें तो हम उसका पाथ सेट करके उसके रेवोल्यूशन की वेलोसिटी सेट कर सकते हैं। ये रेवोल्यूशन क्या होता है? ओ नोबिता, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मून जिस तरह 1 महीने अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। इसे किसी भी स्पीड पर लॉन्च करें। इजी लिफ्ट ग्लव्स। अब चलो इसे सेट कर देते हैं। हाँ। अब ये पूरी तरह सेट है। चलो हम दोनों मिलकर इसे लॉन्च करें। काउंटडाउन शुरू करो नोबिता। 5, 4, 3, 2, 1, 0 लॉन्च। हमने कर दिखाया, ये लॉन्च हो गया। चलो तुम्हारे रूम में वापस जाकर देखते हैं। ये अरे वाह, वो रहा मेरा मून। मुझे मून दिख रहा है।
उसकी ऊंचाई 5000 मीटर है। मेरे ख्याल से हमने पैडल को ज्यादा तेज पुश नहीं किया नोबिता। क्या कहा तुमने? क्या वो माउंट फ्यूजी से टकरा जाएगा? फिक्र मत करो, माउंट फ्यूजी तो 3776 मीटर ऊंचा है। ओ ये बात है। वो ओशन से बाहर आ रहा है। अब मेरा मून बिल्कुल सेफ है। जरा एक मिनट, अगर ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर अपने पाथ पर चलता रहा तो शायद बहुत बुरा होगा नोबिता। ये जाकर सीधा हिमालय पर्वत से टकराएगा। इसकी ऊंचाई 10,000 मीटर करनी होगी। जल्दी। अब ये बिल्कुल सेफ है नोबिता। हाँ? 10,000 मीटर से कुछ नहीं होगा, 50,000 करना पड़ेगा। चलो अब ठीक है। ओ नहीं, ये ठीक नहीं है। ये बहुत छोटा है और मुझे अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा। देखो अब शिकायत करना बंद भी करो। तो क्या और कोई रास्ता नहीं है? क्या मैं इसे हमेशा के लिए नहीं देख पाऊंगा? अगर तुम चाहते हो कि ये हमेशा दिखाई दे तो आइडिया, एक रास्ता है जिससे ये हमेशा दिखाई देगा। क्या सच में कोई रास्ता है? हाँ सच में है। हुर्रे, हुर्रे। ये शायद एक मून है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बड़ा अजीब है। इस मून की रेवोल्यूशन और अर्थ के घूमने की रफ्तार सेम है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि ये एक ही जगह खड़ा है। पर ये एक मून है, इस पर यकीन करना मुश्किल है। ये ठीक कह रहा है, हमें तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। इस बात में दम नहीं। चलो घर चले। हाँ हाँ चलो। पर ये है। ये सब बोरिंग था। बिल्कुल नोबिता की तरह। तुम्हें हमारा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए था नोबिता। पर मैंने क्या किया है? तुमने मुझे फिर शर्मिंदा किया। तुमने कहा ये हमेशा दिखाई देगा, पर कोई हमारी बात पर यकीन ही नहीं करने वाला। डोरेमोन समझे? शिकायत मत करो, तुम्हें पता है ना कि हमने इस पर कितनी मेहनत की थी।